अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के, जिन्होंने हाल ही में एक तकरीब के अंदर कुछ ऐसा किया जो कि बिल्कुल भी सोशल मीडिया सार्फिन को अच्छा नहीं लगा और बहुत ही नागवार गुजरा। और मौलाना तारिक जमील पर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर खूब तनकीद हो रही है, जहाँ वो बड़े लोगों को अच्छे अच्छे दर्स देते नज़र आते हैं, तबलीग करते नज़र आते हैं, लोगों को सादगी का दर्स, सादगी के बारे में बताते नज़र आते हैं। तो वहीं पर V8 गाड़ी जो कि 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उस पर जब ये वहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं एक तकरीब के अंदर, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कुछ ऐसा किया जिसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि कहाँ गए मौलाना तारिक जमील साहब के वो बड़े बड़े दावे, कहाँ गए उनकी वो बड़ी बड़ी बातें, कहाँ गए उनके वो दर्स जो कि वो हमेशा सादगी के ऊपर देते हैं। और फिर उसके साथ ही इंसान के अंदर वो हमेशा से कहते हैं कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, उसे झुक कर चलना चाहिए, ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। इन तमाम बातों पर जब खुद ही अमल नहीं करते तो फिर लोगों को दर्स या मशवरे कैसे देते हैं। आखिर मौलाना तारिक जमील साहब से कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई है जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। खबर की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले और मौलाना तारिक जमील साहब की मुकम्मल बायोग्राफी आज की वीडियो में बताएंगे, उनकी कास्ट क्या है और उनकी पैदाइश कब हुई। तमाम तफसीलात जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर हम बात करें मौलाना तारिक जमील साहब की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में, तो मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के मारूफ जो हैं इस्लामी स्कॉलर हैं, मुबल्लिग़ हैं, मुकर्रर हैं और तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं। वो अपनी नरम गुफ्तगू, अपने नरम लहजे, इस्लाही बयानात और इस्लामी तालीमात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मौलाना तारिक जमील साहब को कौन नहीं जानता, बहुत ज़्यादा दुनिया इनको पसंद करती है, इनकी फ़ैन है। इसके साथ ही पैदाइश की बात करें तो मौलाना तारिक जमील साहब जो है 1953 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर टोबा टेक सिंह में पैदा हुए। इसके साथ ही इनकी जो पैदाइश है वो एक राजपूत घराने से हुई, यानी कि राजाओं के पुत्र को जिसको कहा जाता है, उस घराने में इनकी पैदाइश हुई। पर्सनली वैसे मैं ख़ुद भी राजपूत हूँ, इस बात को सुनकर मुझे खुशी हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम रवायती स्कूलों में हासिल की। इब्तदा में वो मेडिकल के शोबे में जाना चाहते थे और प्री मेडिकल की तालीम भी उन्होंने हासिल कर रखी है। इसके साथ ही उनकी दीनी तालीम की बात करें तो कॉलेज के ज़माने से ही उनका रुझान दीन की जानिब था। फिर इसके बाद उन्होंने जामिया अरेबिया रायवंड से दाखिला लिया और दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। वो मुकर्रर और दियोबंदी और इसके साथ ही जनाब वो उल्मा के शागिर्द भी रहे और तबलीगी जमात के साथ साथ वो वाबस्ता भी रहे। मौलाना तारिक जमील ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में अपनी तबलीगी दौरे किए, अपनी पहचान बनाई। और इसके साथ ही जनाब उन्होंने हमेशा जो दर्स दिया है वो अखलाक, मोहब्बत, इस्लाह, मुआशरा, तौबा और इसके बाद सुन्नत नबवी और इस्लामी इंसानियत का दर्स और नुमायाँ इनके जो इस तरह के होते हैं जिसमें ये सादगी का दर्स भी देते नज़र आता है, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद ये करते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो सादगी के दर्स देते हैं लेकिन वो सादगी को अपनाते नहीं हैं। लेकिन मैंने कहीं पर यह भी सुना है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो शुरू से ही एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद इसीलिए उनका जो स्टाइल है, रहन सहन है, वो आज भी सादा नहीं है। इसके साथ इनके बयानात नौजवानों को, खिलाड़ियों को, अदाकारों को और सियासतदानों को भी इंतहाई जो है वो पसंद करते हैं और वो भी इनके बयानात को जो है वो बड़ा मकबूल अपने अंदर मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत से लाखों लोगों को अपनी जो बयानात हैं, अपने जो पैगामात हैं वो सुनाए। इनके बयानात कई ज़ुबानों में सुनने और देखे जाते हैं। इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये काफ़ी मकबूल हैं। खसूसियात की बात करें, नर्म और जज्बाती अंदाज में बयान देते हैं, फ़िरका वारानियत से गुरेज़ करते हैं, अखलाक और इस्लाह पर जोर देते हैं, नौजवान नस्ल में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, आलमी सतह पर दावत और तबलीग देते हैं। मुबैना तौर पर कहा जाता है, मुबैना तौर पर कि ये जो PTI जमात है उसके फॉलोवर हैं और काफ़ी ज़्यादा उसकी हिमायत करते भी नज़र आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में इन्हें 2020 में सदारती इजाज़ तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था और जो कि इनकी दीनी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में है। अब बात कर लेते हैं मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या ऐसा किया जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे। तो आपको बताएंगे मौलाना तारिक जमील साहब हाल ही में एक तकरीब के अंदर पहुंचे, जहां पर वो पहुंचे हैं अपनी V8 1.5 करोड़ की जो गाड़ी है उसमें। उस दर्स में, उस तकरीब में जो इनका उन्वान था वो था सादगी। और सादगी का बयान देने के बाद इनकी आंखों में आंसू भी थे और लोगों का ये कहना है कि जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर 2 बच्चे जो थे वो खड़े थे जिन्होंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया तो एक बच्चे की तरफ देखकर मौलाना तारिक जमील साहब ने
हाथ हिलाया जबकि उसको रिस्पॉन्स दिया, जबकि दूसरे बच्चे की तरफ उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा किया, उसको मना किया और उस बच्चे से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जिसके बाद इतना छोटा बच्चा जो कि पता नहीं कब से वहाँ पर खड़ा था, उनके इंतज़ार में खड़ा था, और सोचिए कि वो कितना इंस्पायर होगा, और वो बच्चा ख़ुद भी बड़े प्रॉपर वो दीनी गेटअप में और उसमें है, तो वो बड़ा इंस्पायर होकर बड़ी चाहत के साथ जो है अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब अगर उससे हाथ मिला लेते तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाती या कोई कमी आ जाती, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने उससे हाथ नहीं मिलाया। बस यही एक चीज़ जो है जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया और लोगों को बड़ा मायूस भी किया है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि रियल लाइफ हीरो जो बनना है वो कुछ और होता है, और बाद में इस तरह के दर्स देना, लोगों को तबलीग करना, समझाना और उस पर ख़ुद अमल ना करना वो बिल्कुल एक और चीज़ होती है। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि एक कुछ दिन पहले मुनीब भट्ट नामी जो कि शख्स हैं, एक एक्टर हैं, वो उनकी गाड़ी एक गरीब शख्स से टकरा गई, तो वो गाड़ी से उतरे और ना सिर्फ उससे हाथ मिलाया बल्कि उससे पूछा कि तुम ठीक हो। तो लोगों ने उनकी वीडियोस भी बनाई और सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ़ भी की कि भाई ये है रियल लाइफ हीरो, जो कि उस शख्स को इतनी चोट भी नहीं लगी, उसके बावजूद वो उतर के उससे पूछ रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक तो हो। ऐसे में ऐसे लोग यानी कि जो पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, या वो उनके पास फेम आता है तो वो तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, या अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला को तो हर हाल में आजिज़ी पसंद है। तो इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग उनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वो बच्चा कोई दहशतगर्द था? क्या उससे हाथ मिलाने में कोई ख़तरा था, या फिर वो किसी ऐसी बीमारी उस बच्चे को कोई लाहक थी जिससे इनको कोई नुकसान पहुँचना था? इस उम्र में आपने उसके लिए मिसाल बनना है, जबकि आपने उस बच्चे को, और वो बच्चा बड़ा मायूस भी हुआ है जब इन्होंने उससे हाथ नहीं मिलाया। इस पूरे वाक़े को इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है, और इस पर अदाकारा मिशी खान ने भी अपनी राय दी है और उन्होंने भी यही कहा है कि अगर मौलाना साहब जो है वो लोगों को दर्स देते हैं और उस पर ख़ुद अमल नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा इनकी ऐसी तबलीग का, क्या फ़ायदा इनका ऐसे लोगों को दर्स देने का। खैर, इस पूरे वाक़े पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।